आज हम बात करेंगे कि आप जिसे लव बोल रहे हो वो वाकई लव ही है या अटैचमेंट इश्यूज या फिर डिवाइन प्लान। आखिर में मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे सेल्फ एनालिसिस करके जान सकते हैं कि ये वाकई अटैचमेंट इश्यूज हैं या नहीं, और कैसे इसको 1 से 1.5 माह में हील कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लव का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स कैन बी सॉल्व्ड विद अंडरस्टैंडिंग। आई कैन सर्वाइव विदाउट यू बट आई वैल्यू यू डीपली। आई लिसन टू अंडरस्टैंड। जबकि अटैचमेंट का मतलब होता है कि इफ वी फाइट आई फेयर अबंडनमेंट इमीडिएटली। विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग। आई लिसन ओनली टू अवॉइड लूजिंग यू। बाकी के एग्जाम्पल्स मैंने वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिए हैं, आप आखिर में देख सकते हैं। ओके, लेट्स डाइव इन डीपली। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इश्क मजाजी जरिया बनता है आपको इश्क हकीकी से मिलाने का। अगर आपकी किस्मत में इश्क की जर्नी लिखी गई है तो वहाँ तक ले जाने से पहले आपको इश्क मजाजी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बेसिकली आपके अंदर इश्क करने का जो बीज बोया जाता है वो आपको इश्क हकीकी तक ले जाने में गाइड करता है, और आपको खुद पता नहीं चलता कि कब एक इंसान की लॉन्गिंग फील करते करते आप उस खुदा के लिए वो लॉन्गिंग, वो तड़प फील करना शुरू कर देते हो जो कभी आपसे जुदा हुआ ही नहीं था। एंड दैट फीलिंग इज कम्प्लीटली अ डिवाइन ब्लिस। मगर इस डिवाइन लव को थर्ड डायमेंशन में फील करने के लिए इंसान को एक तवील रियासत करवाई जाती है। उस रियासत में इग्नोरेंस होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, अनएक्सेप्टेंस होती है, ब्लेम गेम, मैनिपुलेशन, हर तरह का रंज तकलीफ इंसान को दिया जाता है। मतलब ये कि इसमें इंसान को उसके आसपास के लोगों के जरिए ठुकरा दिया जाता है, गैर अहम कर दिया जाता है, अनट्रस्टवर्दी साबित कर दिया जाता है, और ये सारा निजाम होश संभालते ही शुरू हो जाता है या फिर पैदा होते ही, जिसकी वजह से इंसान की सोल जख्मी होना शुरू हो जाती है। और जब सोल पूरे तरीके से जख्मी हो जाती है तो इंसान इन्हीं जख्मों के साथ जिंदगी गुजारने का आदी हो जाता है, इस इंतजार में कि शायद कभी कोई मिरेकल होगा, और इस इंतजार के नतीजे में जो जख्म बने थे उन पर खुरंट बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो कहावत है कि वक्त के साथ जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं, ये किसी इगोइस्टिक इंसान के ही अल्फाज होंगे जो अपने सर्कमस्टांसेस को ओन करना नहीं चाहता, वरना रियलिटी में हीलिंग एक्शन बेस्ड होती है। ये बात कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना पड़ती है कि हाँ ठीक है, ये हो गया है, नाउ आई वांट टू हील माई सेल्फ। अवॉइडेंस ओनली डिलेज द आउटकम। लिहाजा जब इंसान अपनी सोल को ऐसे ही हर्ट करके मिरेकल के इंतजार में होता है तो ऐसे वक्त में उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान लाया जाता है कि जिससे मिलने के बाद ऑटोमेटिकली वो ये सोचने लगता है कि मैंने अब तक जितने भी बैड सिचुएशंस देखी हैं शायद अब उनके रिजल्ट का टाइम है। लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी इस सोच पर यूनिवर्स धीरे से मुस्कुरा रही है, और यकीनन कुछ लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से कहानी शुरू होती है इश्क मजाजी की। जब वो इंसान आपकी जिंदगी में लाया जाता है तो आप सोचते हो कि इस इंसान की वजह से मैं वो फील कर पा रही हूँ या रहा हूँ जो मैं कभी फील नहीं कर सका। और जब उस इंसान से वो लव, केयर एंड अटेंशन रिसीव होती है जो आप चाहते थे कि आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए था, तो इस दौरान आपके सोल पर लगे जख्म उस इंसान के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जिसे मैं अटैचमेंट इश्यूज बोलती हूँ। और इंसान को अननोइंगली ये अंदाजा हो जाता है कि अगर ये इंसान दूर गया तो आपको तकलीफ होगी और आप मजीद हर्ट हो जाओगे। जाहिर सी बात है, जिस इंसान के साथ आपके जख्म अटैच्ड हो गए हैं, अगर वो दूर गया तो खुरंट हट जाएंगे और आपके जख्मों से फिर वही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसी बात को अगर हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करें कि जो इम्पोर्टेंस और अटेंशन आपको पहले कभी मिली ही नहीं थी, अब वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका डोपामिन बूस्ट करता है, और इस केमिकल इफेक्ट की वजह से आप खुश रहने लगते हो। आपको लगता है यू आर इन लव, और आप अननोइंगली उसके साथ एक्सपेक्टेशंस लगाने लगते हो। आपको लगता है वो इंसान होगा तो ही आप खुश रह सकते हो। आप अपनी खुशी को उस इंसान के साथ कंडीशनड कर देते हो, और यही चीज आपको कभी कभार खुदगर्ज बना देती है। क्या आप समझ ही नहीं पाते कि हो सकता है आपकी किसी बात से सामने वाला हर्ट हो रहा हो, और कभी इतना बेगर्ज के इंसान अपने आप को ही इमोशनली हर्ट कर देता है। बैलेंस तो दोनों ही सिचुएशन में नहीं है। हो सकता है मेरी बात किसी को ट्रिगर करे, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी दुनियावी रीजन बनाकर उस शख्स को दूर कर दिया जाता है, और जैसे ही वो दूर जाएगा आपके वुंड्स आपके सामने एक्सपोज कर दिए जाएंगे कि ये देखो, अपने आप को ठीक करो। जो पेन, जो वुंड्स आपको लगा था कि आप वक्त के साथ भूल जाएंगे, वो फिर से ब्लीड होना शुरू हो जाएंगे। उस इंसान का आना और दूर चले जाना, ये सब अल्लाह के प्लान का पार्ट होता है। इसके जरिए आपके वुंड्स को एक्सपोज किया गया ताकि अब आप इनको हील कर सको। बज़ाहिर तो तकलीफ सिचुएशन है, बट अल्टीमेटली ये आपके ही फायदे के लिए। सोचे, जब आप कोडिपेंडेंसी से, अटैचमेंट से, कंडीशनड रिलेशनशिप से, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएंगे, यू विल बिकम अनब्रेकेबल, जिसे कोई तस्खीर नहीं कर सकता। लिहाजा अपनी सिचुएशन को कर्ज करने के बजाय ये सोचें कि एक इंसान यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में प्लांट किया गया ताकि आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन एक्सप्लोर करो। सोचें कितनी इंपॉर्टेंस होगी आपकी अल्लाह की नजर में कि आपको समझाने और बताने के लिए कि आप इन तकलीफों से बाहर आओ। ये सब प्लान किया गया और आपके अंदर ये ट्रिगर किया गया कि लव्ड फील करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको किसी पर डिपेंडेंट देखना ही नहीं चाहता। वो चाहता है आप खुद को खुद ही लव करना सीखो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ये लव ही है,
तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप पहले अपने आप को यानी अपने ओल्ड वुंड्स को हील करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, हमें ऐसी जिंदगी क्यों मिली, इसका जवाब ये है कि ये जिंदगी आपने खुद चूज की थी और यकीनन इस जिंदगी को गुजारने के बाद जो मंजिल मिलेगी उसको देखने के बाद ही आपकी सोल ने ये डिसीजन लिया था। अब तक की जितनी भी जिंदगी गुजरी वो अल्लाह की खास प्रोटेक्शन और गाइडेंस में थी। आपको तन्हा फील कराया गया, इसलिए नहीं कि आप किसी से कम हो, बल्कि इसलिए ताकि आप अकेले रहकर खुद को एक्सप्लोर करो। जो डेप्थ आप में है वो हर किसी में नहीं हो सकती और डीप सेल्फ एक्सप्लोरेशन तन्हाई में ही होती है। ये तन्हाई एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है और इसमें आसपास के लोग आपकी हेल्प करते हैं कि खुद पर काम करो। सो अगर आपको इस कोडिपेंडेंसी या अटैचमेंट से निकलना है तो इसके लिए आपने खुद को हील करना होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से शुरू करें तो सबसे पहले आप शैडो वर्क करना शुरू करें। आपको YouTube पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram। लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेवल 1 हीलिंग लिखकर आप मुझे DM सेंड कर सकते हैं। इसमें मैंने शैडो वर्क के साथ कुछ एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड किया है। ट्रॉमा हीलिंग सिर्फ सबकॉन्शियस लेवल पर नहीं बल्कि बॉडी लेवल पर भी होती है। और भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं बट अभी फिलहाल इससे शुरू करें जो मैंने बताया है। इस हीलिंग गाइडेंस की कोई फीस नहीं है, बस ध्यान रखें कि अगर आप वाकई सीरियस हैं तो ही कॉन्टैक्ट करें। सो लव अगर अटैचमेंट बेस्ड होगा तो हीलिंग के बाद खुद ब खुद बैनिश हो जाएगा। आप खुद सोचोगे कि ये क्या था। और अगर हीलिंग के बाद भी बाकी रहता है तो फिर वो प्योर लव है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन कोई कंडीशन नहीं होगी। सो अब आखिर में एक बार इस नॉलेज को आपके सामने वीडियो की शक्ल में लाने में काफी वक्त और एनर्जी लगती है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो काइंडली इसे लाइक करके शेयर करके एनर्जी एक्सचेंज कर दें, बिकॉज कर्मा इज रियल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।